नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। प्रीशा बारी को पसंद करने लगी थी। खामखा में ही इसे उल्टा सीधा कहती रहती थी। जो कुछ बारी ने मेरे लिए किया है, शायद ही दुनिया का कोई और इंसान मेरे साथ इतनी अच्छाई करता। बारी मुझे अच्छा लगने लगा है। प्रीशा बारी को चुपके चुपके देख रही थी। जैसे ही बारी की नज़र प्रीशा पर पड़ती है, प्रीशा एकदम इधर उधर देखने लग जाती है, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। बारी प्रीशा से पूछता है, आपको कुछ चाहिए? प्रीशा कहती है, नहीं। बारी प्रीशा को कहता है, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। प्रीशा कहती है, किस बात का? बारी कहता है, हद हो गई है यार। बारी सर पकड़ लेता है। अब इसे कैसे समझाऊं कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता और ना इसे परेशान देख सकता हूं। एक बार प्रीशा, तुम मेरी हो जाओ, तुम्हारी जिंदगी में कभी मुश्किलात नहीं आएंगी। प्रीशा कहती है, कैसे कहूँ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। बारी, तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अब जो मुकाम तुम्हारे लिए मेरे दिल में है उसे बयान नहीं कर सकती, मगर स्टैंडर्ड का बहुत बड़ा फर्क है। कहाँ तुम और कहाँ मैं। बारी भी दिल ही दिल में कह रहा था, तुम्हारी हाँ मुझे दुनिया की वो खुशी दे सकती है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकती। प्रीशा का बारी से एतराफ़ मोहब्बत का लम्हा भी बड़ा दिलचस्प होगा, जिसको आगे चलकर बयान करेंगे। इधर रमशा को बहुत जल्दी है, किसी भी तरह करके अलीज़े को इतना तंग किया जाए कि वो खुद ही घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। अलमास बेगम अलीज़े की अलमारी देखने आती है जहां अलीज़े के कपड़े थे। अलमास बेगम दिल ही दिल में कहती है, इस लड़की पर ज़ोहेब दिन रात पैसे लुटाता है। एक से एक महंगा सूट इसकी अलमारी में पड़ा हुआ है। मेरे बेटे को इसने बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। अलीज़े रमशा और उसके लिए चाय लेकर आती है। रमशा को शरारत सूझती है, आज ये लंगड़ी मेरे वार से नहीं बचेगी। क्यों ना इस पर गरम गरम चाय गिरा दूं, अच्छा मौका है इसे तकलीफ पहुंचाने का। अलीज़े रमशा को चाय देने लगती है। रमशा अलीज़े के हाथ पर चाय गिराने की कोशिश करती है, मगर खुशकिस्मती से चाय सीधी ज़मीन पर गिर जाती है। अलीज़े गर्म चाय से जलने से बच जाती है। रमशा कहती है, अलीज़े तुम जली तो नहीं? सॉरी, गलती हो गई, मेरे हाथ से कप स्लिप हो गया। रमशा अपनी माँ को कहती है, पता नहीं ये लड़की कहाँ से अपना नसीब लिखवा कर आई है। मेरा हर बार खाली चला जाता है, अगर जल जाती तो मज़ा ही आ जाता। इसे तकलीफ में देखकर मैं बहुत खुश होती। अभी रमशा ने अलीज़े पर जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए हैं, जिनका आगे चलकर जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ ज़ोहेब अलीज़े को घुमाने लेकर जाने लगता है। हम अम्मी की बीमारी की वजह से घूमने नहीं जा सके। जैसे अम्मी बिल्कुल ठीक होती हैं, हम एक बार फिर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। अलीज़े कहती है, वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। आपका साथ पाकर खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती हूँ। जितना आप मेरा ख्याल रखते हैं मेरे लिए तो वो बहुत है। मैं चाहती हूँ कि मुझसे आप खुश रहें। ज़ोहेब कहता है, तुम तैयार हो जाओ, पहले हम दोनों दादी का पता करने जाएंगे, वापसी पर बाहर डिनर भी करेंगे। ज़ोहेब जैसे ही अलीज़े को लेकर घर से निकलता है, अलमास बेगम कहती है, ज़ोहेब तुम और अलीज़े कहाँ जा रहे हो? ज़ोहेब कहता है, अम्मी हम अलीज़े की दादी की खैरियत मालूम करने जा रहे हैं, वापसी पर हम खाना बाहर खाएंगे। अलमास बेगम और रमशा का मुंह बन जाता है। इसकी दादी की खैरियत मालूम करने का तो बहाना है, बहुत चालाक लड़की है, किसी भी तरह करके ज़ोहेब का खर्चा करवा कर रहती है। रमशा कहती है, क्या करें अम्मी, हमने तो अलीज़े को तंग करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना ही सिक्का खोटा है, वरना इस अपाहज को तो मैं कब का घर से निकाल चुकी होती। अलमास बेगम कहती है, कब तक? आखिर एक ना एक दिन तो ये इस घर से निकाली ही जाएगी। बारी प्रीशा को उसके घर छोड़ने आता है। रुमैसा बेगम प्रीशा को बारी की गाड़ी से उतरते देखकर जल भुन जाती है। इस प्रीशा में तो शर्म व हया नाम की चीज़ ही नहीं, खुलेआम इस लड़के के साथ घूमती फिर रही है। ज़रूर इस लड़के को इसने फंसा लिया है, अब ये भी अलीज़े की तरह इससे शादी करेगी। मगर मेरा नाम भी रुमैसा बेगम है, ये शादी तो मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। रुमैसा बेगम गुस्से में आलम के पास आती है, आपकी बेटी आपकी बदनामी करके रहेगी, खुलेआम जवान लड़के के साथ गाड़ियों में घूमती फिरती है। कहने को तो वो लड़का उसके बॉस का बेटा है। ये मालदार लोग ऐसे ही किसी पर खर्चा नहीं करते, पूरी कीमत वसूल करते हैं, वो भी सूद के साथ। पता नहीं क्या करते होंगे अकेले में। आलम कहता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो लड़का प्रीशा से शादी करेगा,
रुमैसा बेगम कहती है आलम साहब, ये बड़े लोग गरीब घर की लड़कियों से रिश्ते करते हैं ना शादी, बस अपना मतलब निकालते हैं। ये लड़का तुम्हारी बेटी को ऐसे ही लेकर नहीं आता। लोग तो आपसे सवाल करेंगे ना। आलम कहता है क्या कर सकता हूँ मैं, परिशय से तो मैंने पहले ही लातुल्लकी का इजहार किया हुआ है। रुमैसा बेगम कहती है लाताल्लुक होने से आपका इनसे रिश्ता बदल नहीं जाएगा, आप इनके बाप ही रहेंगे। जाके समझाएं, कल कला कोई चांद चढ़ गया ना तो बदनामी आपकी ही होगी। बारी दादी से मिलता है, उसकी खैरियत दरियाफ्त करता है। आलम जैसे ही घर आता है, बारी की मुलाकात भी आलम से हो जाती है। बारी चला जाता है। परिशय बारी को दरवाजे तक छोड़ने आती है। परिशय बारी को कहती है अपना ख्याल रखिएगा। बारी मुस्कुरा देता है। आलम जुबैदा बेगम को कहता है इस लड़के का आना जाना हमारे घर में कुछ ज्यादा नहीं हो गया। जुबैदा बेगम कहती है आलम बारी बहुत अच्छा लड़का है, परिशय के बॉस का बेटा है। परिशय इसके साथ ऑफिस में काम करती है। आलम कहता है सब जानता हूँ, अपनी बेटियों के करतूतों पर पर्दा मत डालो। ऐसा कौन सा दफ्तर है जिसके बॉस का लड़का अपनी मुलाजमा को उसके घर तक छोड़ने आता है। जानती हो माहौल आजकल कितना खराब है, पता नहीं इस लड़के की क्या सोच होगी। जुबैदा बेगम कहती है आपको अपनी बेटियों पर एतमाद नहीं है क्या। आलम कहता है मुझे अपनी बेटियों पर एतमाद है, मगर इस लड़के पर नहीं। तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, या तो परिशय से तुम बात करो वरना मैं खुद परिशय से बात करूंगा। दूसरी तरफ मिनाल बारी को कहती है बारी, डैड कभी भी नहीं मानेंगे तुम्हारे और परिशय के रिश्ते के लिए। मैं तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए परिशय के घर जाऊंगी। बारी कहता नहीं, अभी नहीं। डैड की मर्जी के खिलाफ जाकर मैं परिशय से शादी नहीं कर सकता। डैड को मनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अगर डैड नहीं माने तो फिर मैं वही करूंगा जो डैड चाहेंगे। मिनाल कहती है तुम इस तरह खुद के साथ ज्यादती करोगे। अगर खुदा ना खास्ता परिशय का रिश्ता कहीं और से आ गया तो फिर जानते हो ना, क्या तुम परिशय को किसी और का होते देखकर बर्दाश्त कर पाओगे। बारी कहता है मैं डैड को हर हाल में कायल करने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ अनाया बारी के ऑफिस में आती है, परिशय को देखती है। परिशय को कहती है मुझे लगता है तुम्हारा बारी के रूम में दिल लग गया है, भूल कर भी बारी के ख्वाब मत देखना। बारी सिर्फ मेरा है, मैं उसे कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी। इतने में बारी भी आ जाता है। परिशय ऑफिस से जाने लगती है। बारी परिशय को कहता है परिशय तुम यहीं बैठोगी। बारी अनाया को कहता है तुम खैरियत से आई हो, कोई काम है मुझसे। अनाया कहती है वो शॉपिंग करनी है मिनाल और राहिल की शादी के लिए। बारी कहता है शादी मिनाल की और राहिल की है तो उन्हें अपनी शादी की शॉपिंग खुद करनी चाहिए। ड्रामा रहमत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।